أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला वो अजीम हस्ती है। अल्लाह ताला इस किताब की नूर से अल्लाह ताला हमको मुनव्वर करे। अल्हम्दुलिल्लाह सही बात करने और तौहीद की दावत समझने के और समझाने के लिए अल्लाह ताला हमको और आपको हर एक को आसान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत से रखे और ईमान की हालत में रखे। आप सब सही सलामत अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे इंशाल्लाह। हम शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह सूरा सूरा आले इमरान की आयत है और सबर का बयान है। इंशाअल्लाह हम सूरे आले इमरान से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये सूरा आले इमरान की आयत है। इंशाअल्लाह हम इसके ज़रिए से हम देखेंगे हम क्या सब्र करेंगे, कैसे करना है इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो सब्र करो और दुश्मन के मुकाबले में डटे जमे रहो। मुहाजा जंग पर मवारिज संभाले रखो। और फरमाया अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिन अम्वालि व अनफुस वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। और फरमाया अल्लाह ताला ने, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ में मुब्तला करके, भूख से, मालों से, जानों से और फलों में कमी करके, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। क्या है? सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाया, क्योंकि अल्लाह ताला किसे किसे आजमाता है? भूख से, मालों से और जानों से और आमदनी में कमी करके भी अल्लाह ताला आजमाता है इस आयत में। और एक आयत से क्या पता चलता? इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। सूरा अल जुमरा आयत नंबर में आयत नंबर 10 में क्या पता चलता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, सब्र करने वालों को उनका पूरा अजर दिया जाएगा बगैर हिसाब के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा सब्र करने वालों को उनका पूरा अजर दिया जाता, क्योंकि बगैर हिसाब से अल्लाह ताला अजर दिया जाएगा। और एक आयत से ये मालूम पड़ता है कि वलमन वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लिमन अज़्मल उमूर। ये सूरा अश-शुरा है आयत नंबर 43 में। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, अलबत्ता जिस शख्स ने सब्र किया और माफ कर दिया, बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। क्या है? जो भी शख्स किसको माफ करा और कोई जुल्म करने पर सब्र किया, ये हिम्मत के कामों में से है। और फरमाया और क्या फरमाया अल्लाह ताला? और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला किनके साथ है, यानी और फरमाया अल्लाह ताला, सब्र करो और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। सब्र करो और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसके साथ है? अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएँगे। वलानुबलियन्नकुम हत्ता नअलमु हत्ता मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। ये आयत में क्या मालूम पड़ा हमने? सूरह अल मोहम्मद आयत नंबर 31 में क्या मालूम पड़ा? हम ज़रूर आज़माएँगे तुम्हें, कौन सब्र करने वालों में कौन है और जिहाद करने वालों में कौन है। अल्लाह ताला जानना चाहता है कौन जिहाद करने वालों में है और कौन सही सब्र करने वालों में ही। और वो आयत जिनमें सब्र करने का हुक्म और उसकी फजीलत का बयान में है कि बहुत ही और मारूफ हैं, यानी ऐसे बहुत ऐसे ही बहुत से हदीस में ये भी मालूम पड़ा कि अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशआरी रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, पाकीज़गी निस ईमान है। पाकीज़गी पाकीज़गी क्या है? पाकीज़गी निस ईमान है। यानी पाकीज़गी निस ईमान है। इससे है ये हदीस भी देखो इंशाअल्लाह। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत-तुहूर शतरतुल ईमान, शतरुल ईमान। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, सुब्हानल्लाहि व बिहम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलऊना औ तमलानन तमलअन मा बैना समाई वल अर्द, वस्सलातु नूरु वस्सदक़ातु बुरहाना वस्सबरु ज़िया वल कुरानु हुज्जत लका औ अलैका। कुल्ला कुल्लन नासा यग़ादा वफ़बाअ नफ्सहु फमाअ ताक़ाहा औ मवाबक़ाहा। ये हदीस है रवाहु मुस्लिम की। इसके ज़रिए से हमें क्या मालूम पड़ता है इंशाअल्लाह हम देखेंगे। क्या है? अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशारी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, पाकीज़गी निस ईमान है, यानी पाक साफ रहना भी निस ईमान है। यानी अजर व सवाब में आधा ईमान के बराबर है। अजर व सवाब में पाक साफ रहना भी अजर व सवाब में आधा ईमान के बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। यानी अल्हम यानी बहुत वज़नी अमल है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत वज़नी अमल है, ये मीज़ान को भर देता है। जिसके अजर व सवाब में मीज़ान आमाल भरी हो जाएगी, उसमें मीज़ान आमाल भरी हो जाएगी। और क्या है? और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। देखो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने से क्या मतलब इसका? कहने से ये आसमान और ज़मीन के दरमियान खला को भर देता है। और न ये आसमान और ज़मीन में कितना भी फासला है, ये 2 कलमे उनको भर दिया जाता है। यानी मीज़ान में जब रखा जाता है अल्लाह ताला 2 कलमों को, अल्लाह ताला का मीज़ान भर जाता है उससे। दुनिया आसमान के उससे ज़्यादा से ये 2 कलमे वज़न ही। और क्या है? और नमाज़, नमाज़ क्या है? और नमाज़ रोशन है, नमाज़ नूर है। और सदक़ात, नमाज़ नूर है जिससे उसे दुनिया में हक़ की तरफ रहनुमाई करती है। कब? नमाज़ जिससे उसे हक़ की तरफ रहनुमाई कैसे करती है? वो वज़ू करना, फिर अल्लाह के सामने वो नमाज़ पढ़ना, ऐसे काम करने से वो गलत कामों को छोड़ देता है, यानी हक़ की तरफ रहनुमाई मिलती है। और आखिरत में पुलसिरात से गुज़रते वक़्त भी ये रोशनी मोमिन के लिए काम आता है। दुनिया में हक की तरफ रहनुमाई करती है। दूसरी बात क्या? पुलसरात से गुजरते वक़्त भी ये रोशनी मोमिन के काम आएगी। और इसमें क्या? सदका, सदका का क्या मतलब? सदका का मतलब है कि सदका दलील है इस बात पर के उसका अदा करने वाला मोमिन है।
सबर रोशनी है, सबर क्या है? रोशनी है। और कुरान तेरे लिए हुज्जत है। इसमें देखो कुरान क्या है? कुरान हुज्जत, हुज्जतल लका क्या है? तेरे लिए हुज्जत है, हुज्जत है, दलील है। इसका मतलब क्या? दलील है। अगर इस पर अमल किया जाए बसूरत दिगर तेरे खिलाफ दलील है। ये दलील है कि हम क्या करने का क्या नहीं करने का, ये कुरान भी गवाही देता है। यानी कि कुरान को हमें उसके हक के बराबर पढ़ना, उसका हक अदा करना, उसे कैसे तरीके से पढ़ना, उसे सही पढ़ना, उसमें झूठ नहीं करना, यानी बातों को नहीं बढ़ाना, नहीं कमाना, उसके बराबर करना भी ये उसका हक देने के बराबर है। हर एक खिलाफ है। अगर से उसे गलत इस्तेमाल करे, यानी गलत ये करे, उसे क्या है? उसे हिलाकत का बास है। इसीलिए अच्छे का भी गवाही देती है और बुराई का भी गवाही देती है कुरान। इसके बराबर क्या? हर एक सुबह-सुबह अपने कामों में निकलने वाला है, अपने कामों में निकलने वाला है। निकलने वाला और वो अपने नफ्स को सौदा करता है, अपने नफ्स का भी सौदा करता है। यानी सुबह-सुबह जब काम में निकले जाते हैं, वो काम में अपने नफ्स को भी सौदा कर देता। यानी जब उसे सही बोलना पड़ता है, यानी झूठ बोलना पड़ता, उस टाइम में अपने ईमान को भी बेचने की कोशिश करते। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने वाले बस इसे अज़ाब से आज़ाद कर लेता है। ये नफ्स को अज़ाब से आज़ाद करने वाला भी है और ये नफ्स को नुकसान में डालने वाला भी है, यानी अज़ाब का मुस्तहक करने वाला भी है। नंबर 1 क्या? इस अज़ाब से आज़ाद करने वाला है या उसको अल्लाह की रहमत से महरूम के हिलाकत में डालने वाला है। ये एक नेक काम करके उसे नफ्स को आज़ाद कर लेना और अल्लाह की रहमत का मुस्तहक बनना। दूसरा क्या? अल्लाह की नाफरमानी करना, यानी झूठ, सुबह इसमें बहुत से चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा करके अपने नफ्स पर हिला कर लेने वाला है। इससे ये पता चली। ये हदीस से क्या मालूम होता? पाकीज़गी की फ़ज़ीलत, पाकीज़गी की फ़ज़ीलत क्या है? इससे हर किस्म की पाकीज़गी है, यानी हर तरह की पाकीज़गी है। प पा और तहरत से मुराद, और पाकीज़गी का हर तरफ की पाकीज़गी है, और तहरत से मुराद क्या है? तहरत तहरत से मुराद और ईमान से मुराद है। तहरत से किसे? ईमान से मुराद है। ईमान ही का हकीकत है, ईमान ही की हकीकत है। बाज़ के नज़दीक यहाँ नमाज़ है। यहाँ बाज़ से मुराद ईमान से मुराद नमाज़ है। तहरत नमाज के लिए ज़रूरी है। तहरत किसके लिए ज़रूरी है? नमाज के लिए ज़रूरी है। तहरत के बगैर, वज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती। इसीलिए तहरत के बगैर नमाज नहीं हो सकती। इसलिए नमाज के लिए तहरत होना ज़रूरी है। इससे ये भी आधा नमाज कहा गया। इसीलिए तहरत से रहना और वज़ू से रहना, ये भी आधी नमाज के बराबर है। नंबर 2, ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत। ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत के तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाहि बिहम्दी, ये सभी ज़िक्र में आ जाती हैं। उसकी फ़ज़ीलत क्या है? कसरत नमाज तरगीब इसके लिए, ये ऐसी रोशनी है जिससे मुसलमान को कदम-कदम पर रहनुमाई मिलती, यानी कदम-कदम पर, ऐसे पढ़ने वालों को कदम-कदम पर रहनुमाई मिलती रहती है। नेज़ बेहयाई और मुनकर कामों से रोक देती है, और हमेशा अला तूल ऐसा बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाहि बिहम्दी, ये हर टाइम ऐसा बोलना हमारी ज़ुबान से गाली होंदे, किसके बारे में चुगली होंदे, झूठ होंदे, वो आने से ऐसे बेहयाई बातें और कामें और मुनकरात से रोक देती है। नंबर 4 क्या है? सदका एक मोमिन के लिए सिद्क और इखलास की दलील है। सदका क्या है? ये एक मोमिन के सिद्क और इखलासी की दलील है। नंबर 5 क्या आएगा? सब्र सब्र की फ़ज़ीलत, सब्र की फ़ज़ीलत क्या है? ये भी ईमान का एक बड़ा हथियार है। जो सब्र करते हैं, ये क्या है? मोमिन का एक बड़ा हथियार है। सब्र की फ़ज़ीलत में क्या मालूम हुई हमने? सब्र की फ़ज़ीलत में ये भी मोमिन का एक हथियार है, जिससे इसे इस्तिक़ामत नसीब होती है। नंबर 6, कुरान करीम इंसान के लिए नजात का ज़रिया है। नजात का यानी कुरान के ज़रिए फ़ायदा उठाना, और उसके अहकामात का ज़रिया, यानी उसे नजात का ज़रिया, कामयाब का ज़रिया।
اور دوسرا کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے، یعنی قرآن کو نہ پڑھنا، اسے ادھر رکھ دینا، اس پر عمل نہیں کرنا، قرآن کو کبھی نہ کھولنا، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس پر عمل کرنے میں نجات ہے، اور اس سے اعراض کرنے میں ہلاکت ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنے میں ان کے لیے نجات ہے، اور اس کے لیے اعراض کرنا اسے ہلاکت ہے۔ نمبر 7، انسان اپنے نفسوں کو بیکار انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے، بلکہ اسے عمل میں لگائے۔ انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے، اسے عمل کے طرف لگائے عمل میں رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق کرتے رہے اپنے انسان، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، ہر اپنے زبان کو، سبھی عمل صالح، ورنہ برے عملوں کا ارتکاب ہے۔ عمل صالح کرنا چاہیے، ورنہ برے عمل کرنے کا ارتکاب کیا ہے؟ اس کی تباہی کا باعث ہے۔ عمل صالح کرنے سے اس کی درجہ بڑھتی ہے، اور برے عمل کرنے میں اسے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک کہ انصاری کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ دے دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگے انصاروں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر دوبارہ ٹائم انہوں مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا یہ سبھی ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں پوچھنے بار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خرچ کرتے گئے، ان کو دیتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی، تو ان سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، میں ایسا چھپا کر بچا کر نہیں رکھتا، وہ تم پر خرچ کر دیتا ہوں، نہیں رکھتا۔ اور جو شخص سوال سے بچ جاتا ہے، یعنی کوئی چیز مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کوئی شخص مانگنا یعنی سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو بھی کسی سے سوال کرنا یا پوچھنا، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، یعنی کس کے سامنے سے جھکنے نہیں دیتا۔ اسی لیے کیا، جس کے سامنے بھی سوال کرنے سے بچ جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں میں ایسا نہیں پوچھنا، ایسا نہیں کرنے کا ایسی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، یعنی کیا، اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو آسمان پھاڑ کر دیتا، اللہ تعالیٰ کدھر سے بھی کیسا آتا معلوم نہیں، ایسا بے نیاز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جسے ایسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، کون؟ اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے، صبر کا دامن پکڑتا ہے، مشکل آئے تو بھی کیسا ہے تو وہ صبر پر یقین کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، یعنی اللہ پر یقین کرتا ہے، اسے کیا، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا احاطہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ کوئی بھی ایسا یہ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر وہ صبر نہیں کر سکے۔ الحمدللہ، اللہ جس کو جیسا چاہیا ویسا ہی کر دیتا۔ اس میں اور ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و کریم، سماعت اور مکاران اخلاقی کے بیان میں علاوہ صبر اور قناعت اور استقامت اختیار کرنے، وسعت سوال دراز کرنے سے بچے رہنا، یعنی ایسے سوال کرنا، ایسے کسی کے سامنے ایسا کرنا، ایسے ان سے بچے رہنا۔
और एक हदीस से क्या मालूम होता है ना, हज़रत अबू यहिया साहब बिन सनान रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मोमिन का मामला भी अजीब है। क्या है? मोमिन का मामला भी अजीब है। उसके हर काम में उसके लिए भलाई है। यानी मोमिन के हर काम में उसके लिए भलाई है। वो कैसे हम देखेंगे, और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। सुभान अल्लाह! मोमिन का काम भी अजीब है, वो हर काम में लिए उसके लिए भलाई है, और ये चीज़ मोमिन के अलावा किसी को भी हासिल नहीं। ये वो क्या चीज़ देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर इसे खुशी हासिल नसीब हो, यानी मोमिन को खुशी हासिल नसीब हो, उस पर क्या कहता है मोमिन? अल्लाह का शुक्र अदा करता है। क्या करता है? अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो ये शुक्र करना भी उसके लिए बेहतर है। ये शुक्र करना भी किसके लिए बेहतर है? वो इंसान के लिए बेहतर है, मोमिन के लिए। ये अल्लाह की तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी उसे नेमत मिली जाती, खुशहाली हासिल होती, वो क्या करता? अपने अल्लाह की तरफ शुक्र के अल्फाज़ निकालता, अल्लाह का हम्द व सना करता, उसकी तारीफ़ करता, उसके लिए बेहतर है। यानी इसमें अजर है, यानी शुक्र करना भी उसके लिए अजर है। और अगर उसे तकलीफ पहुंचती है, जब भी उसे खुशहाली आए तब क्या करता है? सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना, यानी उससे आजिज़ी करना, उसके नामों का ये करना, यानी नमाज़ ज़्यादा से ज़्यादा खुशू पढ़ना, ऐसा ये हो जाता है। जब भी अगर उसे तकलीफ पहुंचती है, तो क्या करता है? क्या नाशुक्री हो जाता है? नहीं। क्या होता वो टाइम में, जब भी उसे तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की तरफ से है। शायद मुझे बेहतरीन अल्लाह ताला अजर से नवाज़ने के लिए इससे मैं ये अल्लाह ताला मेरे इम्तिहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्र की तौफ़ीक देकर वो सब्र करता है। क्या है? सब्र करता है, तो ये सब्र करना भी उसके लिए बेहतर है। ये सब्र करना भी क्या है? उसके लिए बेहतर है। शुक्र करना भी उसके लिए क्या है? वो अजर है। सब्र करना भी ये उसके लिए बेहतर है, कि सब्र भी न न जाए, खुद नेक अमाल और बासे अजर है। ये भी बहुत बड़ा अजर है। मोमिन का मामला तो असीर व यसीर, खुशहाली व तंगी दोनों में वो है जो हदीस में मज़कूरा हो। उसका मतलब ये है कि खुशहाली में अल्लाह को भूल जाना, उसकी नेमतों का शुक्र करने की बजाय उसकी नाशुक्री करना, और इसी तरह तकलीफ और मुसीबत के वक़्त सब्र की बजाय जज़ा अ, ज जज़ा व फ़ज़ा, अल्लाह की क़ज़ा व क़ुदरत पर बाह बरहमी का इज़हार और गले गले शोके करना, ये मोमिन का शेवा नहीं, ये मोमिनाना शौर्य और किरदार नहीं है। जब भी क्या मोमिन क्या करता, पहले उसे जब भी नेमत मिलती है, वो नेमत पर शुक्र अदा करता, अल्लाह को शुक्र अदा करता, यानी बहुत, यानी अल्लाह के नामों को बयान करना, यानी उसके लिए बहुत ये होता है। जब भी उसे तकलीफ पहुँच जाती, वो सब्र करता है, ये भी अल्लाह की तरफ से। बहुत से ऐसे नाशुक्रे क्या करते हैं, जब भी अल्लाह का अ, पहुँची, वो शुक्र करने की बजाय क्या नाफ़रमानी करती। जो भी अल्लाह ताला दिया तो माल में से वो दिखावे करना, ऐसा करना, वैसा करना, बहुत से आती हैं इसमें नाशुक्रे के काम में, नाशुक्रे कामें करते रहती हैं। क्या ऐसा करना ये है? नहीं हो सकता। अल्लाह का जब भी नेमत मिले हमें क्या करना? शुक्र अदा करना, और अल्लाह के जब भी हमारे को अल्लाह की जो भी चीज़ हमारे से छीन गई, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र यानी सब्र करना चाहिए। नेमत मिली तो हमें शुक्र करना, और हमसे जो भी नेमत छीन गई उस पर सब्र करना, यही मोमिन के लिए बेहतर है। और एक हदीस से हमें क्या पता चलता, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बीमार हो गए, और एतराब और बेचैनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छा गई। यानी जब भी वो सख्त बीमार हो गए, यानी मर्ज़ुल मौत के वक़्त बहुत से बीमार हो गए, अतराफ बेचैनी छा गई, यानी गुमसुम हो गए सब लोग।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, उन्होंने ये कहने लगे, मुंह से निकल गया, उनके मुंह से क्या निकला, हाय अब्बा जान की तकलीफ। उन्होंने क्या कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकलीफ में थे, तब मरज़ल मौत में, यानी बहुत शदीद बीमार हुए थे, जब उन्होंने वहाँ से नहीं रुका गया, उन्होंने ये अल्फाज निकाले, हाय अब्बा जान की तकलीफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाए, क्या फरमाए, उतनी तकलीफ में भी क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे बाप पर आज के बाद ये बेचैनी नहीं होगी। यानी आज आ गई है बेचैनी, ऐसा ये इसके बाद कभी भी आपके बाप पर ऐसा बेचैनी नहीं होगी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी यकीन की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी ये कर ऐसी बातें बात कर हौसला बढ़ाना इंसानों को कितनी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार और उनके करीब रहना, और मैं भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और अल्लाह ताला को देखे, हमें जन्नत वालों में शामिल हो अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में हम सबको भी जगह दे इंशाअल्लाह। देखो ये बात बोलते हैं आपके बापर इसके बाद कभी भी ऐसी बेचैनी नहीं होगी। जब वो फौत हो गया, वो फौत पा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौत पा गए। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हाय अब्बा जान, रब ने उन्हें बुला लिया, रब ने उन्हें बुला लिया। तो उन्होंने रब की पुकार पर लब्बैक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी उन्होंने क्या बोले, मेरे बाप को अल्लाह ताला ने बुला लिया, मेरे बाप ने यानी लब्बैक कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक कहे, यानी हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। इसीलिए हम हमारे लिए भी ये सबक है कि जब भी अल्लाह ताला हमें मालूम नहीं, कभी हमारी मौत आती, कभी हमारी ये होता हमें मालूम नहीं। इसलिए हमें क्या करना, हर टाइम हमें पाक-साफ रहना चाहिए और ज़िक्र व अज़कार से रहना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि हमारी मौत अच्छी तरह हो, यानी हमारी मौत भी ज़िक्र के साथ हो, यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही हम दे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इससे शदीद बीमार थे। जब उन्होंने बेटी ऐसा कहने पर उनका दिल ऐसा हुआ, आपके बाप पर ऐसा कभी भी नहीं होगी, यही आखिरी बार है, ऐसा कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत पा गए, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हाय अब्बा जान, रब ने उन्हें बुला लिया, तो उन्होंने अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा। यानी जब अल्लाह ताला बुलाए उनको, उन्होंने हाज़िर हूँ कहा कर निकल गए, ऐसी बात है। यानी हाय अब्बा जान, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना है। यानी क्या है, उन्हों बोलना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहते हैं कि मैं अब्बा जान का ठिकाना कहाँ है? जन्नतुल फिरदौस है। अम हाय अब्बा जान, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हम आपकी मौत की खुशखबरी दें। यानी देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कैसे-कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज़ हमारे सामने लाकर कितनी हमको देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस बात से क्या मालूम होता, जब भी मौत यानी जिसके भी पास आती है, यानी जब उसके अमाल अच्छे हैं, उसके नेकियां हैं, वो नेक है, दुनिया में नेक है, नमाज़ी है, सदका और सब में अल्हम्दुलिल्लाह वो सादिकीन है। ऐसे लोगों के पास रहमत की मौत जब आ जाती, यानी उनको देखकर वो दुनिया में रहना ही नहीं चाहती। वो फरिश्ते बोलते हैं, "क्या अभी थोड़े दिन तुम्हें दुनिया में गुज़ारोगे?" वो बोलेंगे, "नहीं, हम तो काफ़ी थक चुके हैं दुनिया से, हम अपने रब का दीदार करना चाहते हैं, अपने रब के सामने जाना चाहते हैं, अपने रब का दीदार कराओ, हमें ले चलो।" ऐसी ख्वाहिश करेंगे। हमें क्या दुनिया में जब हमारी मौत आने जाती है, हमें कितना डर लगता है। ऐसा देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बातें हमें जब पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिल को कितना सुकून और चैन आता है। अल्लाह ताला अल्लाह से हमें कब मुलाकात होती है अल्लाह जाने, हमको नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हर टाइम मौत को याद करते रहना और हमारा अंजाम भी देखते रहना कि कैसी हालत में हमें मौत आती पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बेहतरीन यानी हालत में मौत आए, यानी वज़ू की हालत में, तहरत की हालत में, सजदे की हालत में, अल्लाह के घर के पास, ऐसा हमें करते रहते अल्लाह ताला आमीन, यानी उसके फरिश्ते आमीन करे, अल्लाह ताला कबूल करे, इंशाअल्लाह हो सकता है। देखो यहाँ क्या कहे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किए, अब्बा जान का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। हाय अब्बा जान, जिब्राईल अलैहिस्सलाम
आपकी मौत की खबरें सुना दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया तो साहबजादी ने यानी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, क्या तुम्हारे नफ्सों ने ये गवारा कर लिया है कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसदे अतहर पर मिट्टी डालोगे? ये सवाल करे उन्होंने। क्यों ऐसा, ये फितरत है, यानी बाप बेटी की माया मोहब्बत की वो ऐसा बात करी, क्योंकि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर तुम्हें मिट्टी डालोगे ऐसा। ये हदीस बुखारी की है, उसका थोड़ा हम देखेंगे इंशाअल्लाह। फ़ायदा इसमें इससे मालूम होता है कि मौत के वक़्त जो तकलीफ़ और बेचैनी होती है, उसका इज़हार जायज़ है। यानी ऐसा कहना जायज़ है, वो उनकी मौत की हालत देखकर ऐसा करना ये जायज़ है। इसी इसी तरह इसी तरह मौत पर फ़ख फ़ितरी तरीक़े से दर्द व गम का इज़हार इज़हार यानी ऐसा करना ये है। अभी इसे दर्द व गम का इज़हार जैसे कि नाले व शवान और नोही और मातम, बाल नोचना और अजीब-अजीब ऐसे चीख-चीख कर ऐसा चाक करना वगैरह ना ना हो। यानी ऐसे काम में मातम करना, ऐसा बाल नोचना, ऐसा नोहे करना, ये सब भी करना, ऐसा मातम करना, ये सब भी ऐसा चाक करना, ऐसा चिल्ला-चिल्ला कर रोना, ऐसा इस्लाम में ऐसा ये नहीं है। ऐसा ऐसे छोड़ना ये फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस अल्फ़ाज़ ऐसा कहे, वो ऐसा कह सकते हैं। यानी ऐसा नहीं, ऐसा मातम करना, ऐसा उनके ख़बरों पर ऐसा मातम करना, ऐसा बाल नोचना, ऐसा सीनों को मारना, ऐसा मारना, पीटना, ये सभी ऐसा नहीं कर सकते। और मय्यत के औसाफ बयान करना भी जायज़ है। यानी वो नेक शख्स है, मरा है, अल्लाह उनके नेक ये भी बयान करना ये जायज़ है, क्योंकि इसमें फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या कहा, हाय अब्बाजान, जन्नतुल फ़िरदौस उनका ठिकाना है। ऐसे अच्छे गुमान भी करना अल्हम्दुलिल्लाह में कर सकते हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का आखिरी कौल उन्होंने पूछा, क्या अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसादे मुबारक पर मिट्टी डालोगे? उसका क्या है? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का आखिरी कौल कौल भी हज़न व गम के इज़हार का एक अंदाज़ ही है। यानी ये हज़न और गम का एक इज़हारी एक अंदाज़ ही है। ये करना कर को करे ने बस ऐसा ही उनके मुँह से निकल गया हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जब भी ये बात कितना मालूम है, ऐसा कर सकते हैं, बहुत से शोर मचाना ऐसा नहीं करे बस ऐसी ही बात बात करें। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन करने पर कोई एहतराज़ नहीं है, उनको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हर एक इंसान जब दुनिया से फ़ौत हो जाती हैं, उनको मिट्टी में ही दफन करना उनको मालूम है, बस ऐसा ही उनकर ज़ुबान से ऐसा निकल गया। क्योंकि वो तो शरीयत का हुक्म है। ये क्या है? वो तो शरीयत का हुक्म है, जिससे कोई मुनसाना नहीं, ये तो शरीयत का हुक्म है ऐसा करने का। बस फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसा बोला, इस बात में वो उनका एतराज़ कुछ भी नहीं, बस ऐसा गम के वक़्त ऐसा बात निकली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा कहा। इससे हमें क्या पता चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें नूही नहीं करना और म कुछ भी हमें ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं करना कि मरने वालों पर कोई तकलीफ़ पहुँचे। जब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें क्या-क्या मालूम पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कौन-कौन से मौके पर कैसा करना, कौन से मौके को सब्र करना, ये सभी अल्लाह ताला हमें सिखाया। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब ये दुआ भी ऐसा पढ़ना चाहिए कि
इन्नल्लाह वल मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। ऐसा ज़्यादा कसरत से कसरत पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहाँ भी हो, हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से बहुत अजर व सवाब अल्लाह ताला देगा। इसलिए हमें दुआ से इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई ये बातें। इंशाअल्लाह गौर से सुनें और सुनकर अल्लाह ताला की हम अल्लाह ताला इसमें जो भी हमको हुक्म दिया, उसको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता करे। जो भी हमारे से म गलती हो अल्लाह ताला हमसे दरगुज़र करे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन समझाने की तौफ़ीक हमें अता करे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमें अल्लाह के रास्ते में करते हैं, जो भी उसकी रज़ा के लिए हमें करते हैं, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। बेहतरीन हमें पढ़ने पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला मौका अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश्वशवती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लि हुज्जती बिक़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लि इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लि हुज्जती या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين آمين या रब्बुल आलमीन। अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है या रब, तू आलमुल गैब है या अल्लाह, गैब से हमको सिखा दे। अल्लाह जो भी हम तेरी बात करते हैं या अल्लाह, अल्लाह ताला तू हमें गैब से सिखाने वाला है या रब। या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा कर या अल्लाह, जो भी सुनते हैं अल्लाह उनके इल्म में भी इज़ाफ़ा कर। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।